नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़लिल वालिदैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। इसके बाद मैं आज आपके सामने आपके साथ वालिदैन के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर 3 ऐसी आयत उतारी हैं कि आयत 1 है और उसके अंदर मसले 2 हैं, यानी कि 3 आयतें और 6 मसले हैं उनके अंदर। पहली आयत अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो इताअत करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। क्या माना कि बात मानो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, यानी कि एक बंदा कुरान को मानता है और हदीस को नहीं मानता, ये भी ईमान वाला मोमिन नहीं है। दूसरी आयत फरमाया अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ऐ लोगो नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। एक आदमी है, वो सखी बहुत है, अल्लाह की राह में खर्च भी बहुत करता है, फी सबीलिल्लाह बहुत देता है और लोग उसको सखी कहते हैं, मगर वो नमाज के करीब नहीं जाता, नमाज पढ़ता ही नहीं है, नमाज को मानता ही नहीं है। ऐसा शख्स भी ईमान वाला मोमिन नहीं है। तीसरी आयत अल्लाह पाक ने फरमाया अनिश्कुरली वाली वालिदैका, अनिश्कुरली वाली वालिदैका, ऐ बंदे मेरा शुक्र अदा कर, मेरा शुक्रिया अदा कर कि मैंने तेरे माँ के बदन के अंदर तुझे रिज़्क़ पहुँचाया। वाली वालिदैका, और अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा कर कि दुनिया में उन्होंने तुझे कमा कर खिलाया। मेरा शुक्रिया अदा कर नमाज पढ़कर, सजदा करके, रुकू करके, क़याम करके, और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा कर, उनकी खिदमत करके, उनकी मंशा मान के, उनका हुक्म मान के, उनके कहे पर चल के। ये वालिदैन का की शुक्रिया अदा है। और अल्लाह कहता है कि मेरा शुक्रिया अदा कैसे करना है कि मेरे लिए सारी सबीलें, दूध की सबील भी मेरे लिए, पानी की सबील भी मेरे लिए, कुर्बानी का जानवर भी मेरे लिए, यानी कि तमाम चीजें सिर्फ मेरे लिए हों, इसमें मैं खुश हूँ, ये मेरी इबादत है। और वालिदैन का शुक्रिया अदा करना है उनकी खिदमत करके। आइए बुखारी शरीफ का एक वाक़या है। अल्लाह के नबी बयान करते कि बनी इसराइल के 3 शख्स थे, वो मुसाफिर थे, सफर में थे। तो वो तीनों जब जा रहे थे तो एक तूफान आ गया, तो एक गार के करीब ही वो तीनों उस गार में छुप गए और उस तूफान की वजह से वो गार का दरवाजा बंद हो गया। अब वो तीनों परेशान, और तीनों ने फिर फैसला किया कि जो हमारे नेक अमल हैं वो हम अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, उन अमल के वसीले से अल्लाह ताला ये गार का दरवाजा खोल देंगे। तो एक शख्स उठा और उसने हाथ उठाया और दुआ की कि या अल्लाह, तू जानता है कि मैं जिना करना चाहता था और मैंने जिना से तौबा की सिर्फ तेरी रजा के लिए, तो ये गार का दरवाजा खोल दे अगर तुझे ये अमल पसंद है। गार का थोड़ा सा दरवाजा खुल गया। तीसरा उठा, इसने भी अपना अमल बयान किया। दूसरा उठा, उसने अपना अमल बयान किया। फिर तीसरा उठा और उठ के उसने हाथ उठाया और कहने लगा या अल्लाह, तू तो जानता है ना कि मैं एक चरवाहा हूँ, बकरियां चराता हूँ, तो मैं बकरियां चरा के जब वापस आता हूँ तो उसका दूध निकालता हूँ, उससे अपने बीवी बच्चों का और अपने माँ बाप का जो है वो पेट भरता हूँ, उनकी भूख मिटाता हूँ। तो तू जानता है ना कि एक दिन मैं देर से पहुंचा घर पे, तो मेरे वालिदैन सो चुके थे और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे और मेरी बीवी भूख से रो रही थी, तड़प रही थी, और वो कहने लगी कि ऐ मेरे सर के ताज, जल्दी कर, इन बकरियों का दूध निकाल, मुझे भी दे और मेरे बच्चों को भी दे, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। तो वो जल्दी से गया
प्याला उठाया, उसमें बकरियों का दूध निकाला, और जैसे ही उसने पीछे वो पलटा है तो उसके छोटे छोटे बच्चे जैसे वालिद के पास जाते हैं भूख की वजह से, और ऐसे बिलबिलाते हुए उसको पकड़ते हैं कि अब्बा मुझे दे दे। एक कहता है अब्बा मुझे दे दे, मुझे ज्यादा भूख लगी है। उसकी बीवी वहां खड़ी, वो भी रो रही है कि भूख लगी है, मुझे भी दे दी। कहती है ना, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे वालिदैन भूखे सोए हों और मैं अपने बीवी बच्चों का पेट भरूं, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी गैरत किस तरह गवारा करती है कि हमारे तो 4-4 सूट होते हैं ईद पर, और हमारे वालिद साहब वो पुराना फटा कुर्ता पहनकर एक पुराना वो चादर लेकर घूम रहे होते हैं। ईद के मौके पर भी हमारी बीवियों के जो है वो 3-3 सूट बन जाते हैं, और हमारी वालदा जो है वो धुला हुआ पुराना सूट पहनकर बैठी होती है। हमारी गैरत ये कैसे गवारा कर लेती है कि हम अपने बच्चों का पेट भरते हैं, हमारे वालिद और वालदा जो है वो भूखी बैठी है। तो इस पर हमें गौर करना चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी वालदा और मेरा वालिद वो भूखा रहे और मैं जो है अपनी बीवी बच्चों का पेट भरूं। तो दूध का प्याला लेकर वहां उस वालिदैन की तरफ बढ़ा तो पीछे से बच्चे बिलखते बिलखते रोते रोते सो गए। उसके वालिदैन अभी सो रहे थे, वो वहां प्याला लेकर खड़ा रहा, वो बच्चे बिलखते बिलखते सो गए। उसकी बीवी की भूख की शिद्दत इतनी थी कि वो और ज्यादा रोने लगी जब तक उसके वालिदैन उठे नहीं। वो दूध का प्याला उसने अपने बच्चों की तरफ नहीं दिया। जब वालिदैन उठे, वालिदैन को उन्होंने दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद बीवी बच्चों को ये दूध दिया, कहा कि या अल्लाह तुझे ये अमल पसंद है तो ये दरवाजा खोल दे, ये गार का पत्थर हटा दे। तो फौरन से जो है वो दरवाजा खुल गया, यानी कि ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। कुरान मजीद के अंदर आप देखिए 20 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ अल्लाह पाक ने अपने जिक्र के साथ साथ वालिदैन का जिक्र किया है, वालिदैन के जिक्र को अपने साथ रखा है। यानी कि अल्लाह के जिक्र के बाद जो जिक्र है वो वालिदैन का है, यानी कि अल्लाह की खिदमत के बाद, अल्लाह के अहकाम के बाद, अल्लाह की इबादत के बाद जो हुस्न सलूक है वो वालिदैन के साथ है। तो वालिदैन जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। अरे वालिदैन ने हमें इतनी जो है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन जो है ये बहुत बड़ी नेमत है, जिनके नहीं है आप उनसे पूछे हो किस तरह दर बदर जो है गलियों में धक्के खा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, घर में बुलाने वाला नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है कि बेटा खाना खाया है, बेटा तुम्हारा लिबास खराब हो गया मैं धो दूं, कोई पूछने वाला नहीं है। वालिद नहीं है, जिनका वालिद नहीं है उनसे पूछे वो कैसे दरबदर धक्के खा रहे हैं। अभी इतने छोटे छोटे से होते हैं और होटलों पे काम कर रहे हैं और जो है वो भीख मांग रहे हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कचरे से वो खाना उठाकर खाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वालिदैन जैसे उनके पास नेमत नहीं है। जिनके नहीं है उनसे पूछो कि वालिदैन की कदर क्या है, वो फिर आपको बताएंगे कि वालिद और वालिदा क्या होते हैं। एक आपको मिसाल देता हूँ, आप घर से निकले ना तो ऐसे हमारा कुत्ता फिर रहा होता है, आप एक गंदा सा बर्तन ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा दूध जो है ना वो डाल लें, दूध डालकर उसके सामने रख दें, वो कुत्ता पी ले। उससे अगले दिन भी ऐसे ही करें, उससे अगले दिन भी ऐसे, यानी कि 5 रोज तक आप उस कुत्ते को दूध पिलाएं और वो कुत्ता जो है 5 दिन के बाद आपके कदम चाटेगा, आपके तलवे चाटेगा। आपको गली में रास्ता नजर नहीं आएगा रात के वक्त अंधेरे के अंदर, लेकिन वो कुत्ता पहचान लेगा कि वो आ गया जिसने मुझे 5 दिन दूध पिलाया। वो आकर सब रखेगा तुम्हारे कदमों में। और माँ ने क्या, अल्लाह पाक फरमाते हैं हौलैनी कामिलैनी, कुरान के अंदर आता है हौलैनी कामिलैनी, तेरी माँ ने तुझे 2 साल तक दूध पिलाया, तो फिर तो अपनी माँ को गालियां कैसे निकाल देता है, बाप को थप्पड़ कैसे मार देता है, बाप पर हाथ कैसे उठा लेता है। अरे वो माँ जिसने तुझे 3 तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अल्लाह के नबी के पास आया ना एक सहाबी, तो फरमाया उसने कि अल्लाह के नबी मुझे बताइए कि मैं नेकी किसके साथ करूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी माँ के साथ। फिर फरमाया कि अल्लाह के नबी मैं नेकी किसके साथ करूं, फरमाया अपनी अम्मी जान के साथ। फिर फरमाया कि अल्लाह के नबी मैं नेकी किसके साथ करूं, फिर फरमाया कि अपनी अम्मी जान के साथ। फिर चौथी मरतबा जब उसने पूछा कि अल्लाह के नबी मैं नेकी किसके साथ करूं, फरमाया अपने वालिद के साथ भी नेकी करूं। यानी कि 3 दर्जे वालिदा की तरफ बोले और 1 दर्जा वालिद की तरफ। ये नहीं कि अल्लाह के नबी ने नाइंसाफी की, क्योंकि वालिदा ने 3 जो है तकलीफें बर्दाश्त की।
तीन तकलीफें। पहली तकलीफ ये है कि 9 माह तक तुझे अपने पेट में रखा, तुझे ले चलती है तो उठा के चलती है, बैठती है तो उठा के बैठती है, तो 9 माह तक तू अपनी माँ के पेट के अंदर रहा। उसके बाद तुझे पैदा करने की तकलीफें बर्दाश्त की, तुझे जन्ने की तकलीफें बर्दाश्त की। जो उस वक्त की तकलीफ होती है वो बहुत हौलनाक तकलीफ होती है। और तीसरी जो है, तुझे 2 साल तक उसने दूध पिलाया है, अपनी छाती से दूध पिलाया है, और तू फिर जो है उसको गालियां निकालता है, धक्के देता है जो है कि बस मैं अब बीवी वाला हो गया हूँ, बच्चे वाला हो गया हूँ। नहीं, सबसे पहले अगर आप बीवी बच्चों वाले भी हैं तो सबसे पहले शरीयत का हुक्म है, अल्लाह के कुरान का हुक्म है, नबी के फरमान का ये हुक्म है कि तुम सबसे पहले वालिदैन को दो, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को देना। हत्ता कि तुम्हारे बच्चे भूख से मर क्यों ना जाएं, तुम्हारी बीवी भूख से क्यों ना मर जाए, लेकिन सबसे पहले वालिदैन का हक। शरीयत कहती है कि अगर तुम्हारा वालिद और वालिदा काफिर भी है तब भी तुम उनके साथ नेकी करो। हालांकि बीवी के साथ नेकी का हुक्म नहीं, अगर वो काफिर है तो तुम उसे छोड़ दो, काफिर के साथ जो है तुम नेकी नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, रब का कुरान कहता है कि तुम जो हो वालिदैन, अगर तुम्हारी वालिदा और वालिद काफिर है तुम उनके साथ नेकी करो, उनके साथ नेकी का हुक्म है। तो हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, वालिदैन के साथ उसने सलूक से रहना चाहिए। आज का जो मुआशरा है, आज का जो दौर है, देखा है कि बेटा जवान हो गया, वो जैसे ही वो समझता है कि मैं जो है ना बड़ा बनने का हूँ, बस वो वालिदा के साथ भी जो है ना बुरा सलूक करता है, उसके साथ सही तरह बात नहीं करता, अपनी वालिदा को गालियां निकालता है, वालिद को कि अब्बा जी आपको क्या पता, आज का दौर इस तरह का है, आपको क्या पता। वो बेवकूफ थे, उन्होंने बचपन से लेके इतना बड़ा तुझे कर दिया, तुझे चलना सिखा दिया, पहनना सिखा दिया, खाना सिखा दिया, कमाना तक सिखा दिया, अब उनको कुछ नहीं पता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वालिदैन का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला अपनी तौहीद पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और नबी के अहकाम और फरमान को मानने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ